फ्रेंड्स, आज हम आपको रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जिनमें से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न जो आपके सामने हैं ये कई सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को करते हैं। और विशेषकर रेलवे पुलिस सुरक्षा बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम के टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार, उस टाइप के प्रश्न लेके आए हैं। फिर इसके बाद हम आपको पार्ट 2 पार्ट 3 जिस हिसाब से आपकी डिमांड होगी वैसे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। इसमें से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आता है। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, इस नंबर का कोड ये दिया गया है तो इस नंबर का कोड आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नंबर को कोड करते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा जो नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे कि जी दिया गया है, आर दिया गया है, ई दिया गया है, ए दिया गया है और टी दिया गया है। ठीक है, अब इस नंबर का कोड जो दिया गया है यानी कि 7, तो ये हमारा पहले दिया गया ऑलरेडी, इस नंबर से इस नंबर को बनाया गया, इसको बनाया गया है। ठीक है, ग्रेड को बनाया गया है। तो इसमें से क्या बनाया गया है, जो सबसे पहले इसका नंबर 7 कोड किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद 4 इसको दिया गया है, इसके बाद 6 दिया गया है, फिर इसके बाद 8 दिया गया है, इसके बाद 3 दिया है। इनमें से दोस्तों इसमें से कोई लॉजिक नहीं है, ये इसी नंबर का कोड है। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, अब आपको निकालना है इसमें से 7, 6, 8, 4। तो 7 का हम यहाँ से देख लिया क्या होता है, 7 का होता है जी, तो जी लिख देंगे। 6 का होता है, क्या होता है, 6 का होता है ई, तो ई लिख देंगे। 8 का क्या होता है, 8 का होता है ए, तो क्या लिख देंगे, 8 का हम ए लिख देंगे। और 4 का क्या होता है, 4 का होता है आर, तो इससे क्या लिख देंगे, हम आर लिख देंगे। देखो ये ऑप्शन में कहीं आपको मिल रहा है, तो अगर ये ऑप्शन में कहीं मिल रहा है तो देखो इसमें से जी ई, तो जी ई ए आर, तो जी ई ए आर कहाँ मिल रहा है, ये हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ, जो एसएससी कांस्टेबल का है, जो आप लोगों को भर्ती 2024 के लिए इंपॉर्टेंट बुक है, स्टडी गाइड जो दिया गया हुआ। इसमें आप लोगों को जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग एवं हिंदी एवं इंग्लिश सभी विषयों पर इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ, जिसमें 2800 प्लस प्रश्न दिए गए हैं, 5 सॉलिड पेपर भी दिए गए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। आप लोगों को जीके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का रहेगा। प्रारंभिक गणित से पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, 40 नंबर के। हिंदी एवं अंग्रेजी आप कोई भी एक चूज करके ले सकते हैं, 20 प्रश्न 40 नंबर के। टोटल 80 प्रश्न है, जो 160 नंबर का है। टोटल टाइमिंग 60 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस बताया गया हुआ है। देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है, करंट अफेयर दिया गया हुआ है, जीके दिया गया, रीजनिंग दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ है, जीके दिया गया हुआ, रीजनिंग है, साइंस दिया गया हुआ है, मैथ का है आप लोगों को। देखिए मैथ जारी किया गया हुआ, सॉरी मैथ है। सभी पैटर्न बाय पैटर्न आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही देखिए आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है, सॉलिड पेपर के साथ साथ शॉर्ट आंसर एंड आप लोगों को दीर्घ आंसर भी दिया गया हुआ है। देखिए शॉर्ट आंसर भी आप लोगों को जारी किया गया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को आंसर को अच्छी तरह से भी सॉल्व करके भी बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप इसका सॉल्व भी देख सकते हैं, जैसे मैथ का है तो मैथ का पूरा सॉल्व दिया गया हुआ है। देखिए बुक कॉम्बो है, जो जिसमें आप लोगों को कॉम्बो बुक में आप लोगों को कांस्टेबल का है, असम राइफल का भर्ती 2024 का है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ है, सॉलिड 11 सॉलिड पेपर दिया गया हुआ है, 3300 प्लस प्रश्न पूछे गए हुए हैं। 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए ये बेस्ट बुक है। इसका जो है बुक परचेस करने का आप चक्षुबुक.com पर भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से भी आप लोग बुक परचेस कर सकते हैं। ये जो है कॉम्बोक है, इससे आप प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मार सकते हैं। एसएससी जीडी का बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन का, इससे आप तैयारी करिए। और अगर आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं बुक को। आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो पूछा जा रहा है, दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी या दी गई शीट को मोड़कर गाना बना दिया जाए, यानी कि मोड़कर बना दिया जाए, घन बना दिया जाए। ठीक है, तो ये जो इस जगह थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, तो आपको मोड़कर बनाना है। ठीक है, 47 का बनाना है। तो सबसे पहले विपरीत निकालना हम आपको बता देते हैं। तो विपरीत निकालने का जो तरीका होता है, एक दूसरे का एक छोड़ के करना है। जैसे कि 37 का विपरीत क्या हो जाएगा, 40 यानी कि 41 हो जाएगा। और इसमें से जो 47 का विपरीत होगा, ठीक है, 47 का जो विपरीत होगा 59 हो जाएगा। और 43 का जो विपरीत होगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी किसका पूछा गया, 47 का। 47 का जो विपरीत होगा कौन सा होगा, 59 होगा। ठीक है, 59 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो ये 59 अपोजिट निकाला गया है, विपरीत निकाला गया है, तो 59 इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ।
अब इसमें से जो फ्रेंड्स प्रश्न आता है, इसमें से क्या है, हमें एक उत्तर आकृति दी गई है, ठीक है। उत्तर आकृति में से हमें यानी कि वो इसमें से प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति को पहचानना है और इसको फिट करके बिठाना है, ठीक है। तो आपको इस कोने को फिल करना है, यानी कि इस पॉइंट को फिल करना है। इस पॉइंट को फिल करने के लिए सबसे पहले इन इमेजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। इनको ध्यान से देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है, इस फॉर्मूले का पैटर्न क्या है। तो इसको गौर से देखो, इसमें से एक छोड़ के ब्लैंक है, ठीक है, एक छोड़ कर बिल्कुल ब्लैंक किया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। कोई इमेज मिले तो उस इमेज को सेट करने के लिए आप इसमें से एक लाइन बनाओ और इसमें देखो किस तरफ का आप ब्लैंक करोगे, ठीक है। इसमें से आपको ब्लैंक करना है, कौन सा पोर्शन ब्लैंक करोगे। तो इसका जो पोर्शन आप ब्लैंक करोगे, इधर का अगर पोर्शन ब्लैंक कर दिया जाए, ये वाला पोर्शन बीच में, तब जाके आपको ये सही बैठेगा, ठीक है, तब जाके ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो उस साइड का ब्लैंक करने के लिए इसमें से देखो ये है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। और अगर हम इसको बिठा दें तो पैटर्न हमारा सही बैठ जाता है। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर। ये हमारा पैटर्न सही तरीके से बैठ रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें से जो हमारी प्रश्न आता है 4 नंबर प्रश्न आता है। तो दी गई लुप्त संख्या आपको निकालना है, ठीक है। अब लुप्त संख्या को सबसे पहले इनके पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब इसके पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले इन देखो, ये 47 है, 38 है और इस नंबर को बनाया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान से पहले किसी चीज़ को देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये 38 और 83 है और ये यानी कि 74 है और इन्हीं से मिलकर ये नंबर बना है। ना ही ये किसी का स्क्वायर है, ना ही किसी का प्लस किया गया है, बस क्या किया गया है, इसका इंटरचेंज कर दिया गया। इंटरचेंज का मतलब होता है जैसे ये 83 है, 74 है, ठीक है। अब इसमें से इंटरचेंज क्या गया, ये आपका वही यानी कि जो बना हुआ नंबर है, मैं ऊपर का बता रहा हूँ। अब हमारा दिया हुआ नंबर क्या था, 47, 38। एक बार ध्यान से देखो, ये 30 ये है, ठीक है। अब ये 4 उधर चला गया है, ये 7 इधर चला गया है। सिर्फ सेम टू सेम इसको इंटरचेंज किया गया है। क्या ऐसा दूसरे में भी पैटर्न लागू हो रहा है? तो दूसरे में पैटर्न लागू करने के लिए सबसे पहले ये वाला देख लें। जैसे कि ये क्या है, 53 है, ठीक है, 16 है, 16 है। फिर इसके बाद इसको बनाया गया है 61 बनाया गया है, ठीक है, 35 बनाया गया है। तो अब ये 35 बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, तो ये जो नंबर जो पहला हमारा 6 है, तो 6 को यहाँ पर पहला कर दिया गया है, फिर 1 को दूसरा बना दिया गया है, फिर इसके बाद 3 को ऐसे रख दिया गया, 5 को सबसे लास्ट में कर दिया गया। अब ऐसे ही नंबर से आपको कौन सा नंबर बनाना है, ये 20 और 92 को बनाना है। तो 20 और 92 लिखते हैं, 20 और 92। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें से कौन सा बनेगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें से 6 को रखा गया था ना, तो इसके सबसे पहले हम क्या रखेंगे, इस जगह हम रख देंगे, क्या रखेंगे, इस जगह 2 रखेंगे, 2 बन गया। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, 9 रखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या रखा गया है, 0 रखा गया है, फिर इसके बाद 2 रखा गया। ऐसा कोई नंबर आपको मिल रहा है, यानी कि 29 और 02। तो 29 और 02 देखो, ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन बैठ रहा है वो ऑप्शन ए सही बिल्कुल बैठ रहा है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही सरप्राइज क्वेश्चन हम आपको लिए लाते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा प्रश्न आता है, इसमें से प्रश्न क्या है, संलग्न चित्र लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इनमें से आपको गौर करना है एक पैटर्न को, ठीक है। अब इसमें से पैटर्न को अगर देखा जाए, इस पैटर्न को आप समझिएगा, अंदाजा भी लगाइएगा इसका पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न। इन पैटर्नों को ध्यान से देखिएगा, इनमें से आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा, कुछ को तो आ भी रहा होगा। अगर आ रहा तो आप नीचे ऑप्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका जो है यानी कि सेटअप बैठ रहा है, ठीक है। तो आप इस 3 और यानी 2 को जोड़ो, कितना हो, 3 और 2 कितना होता है, 5, और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब इसका स्क्वायर किया जाए कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 25 आ जाता है, राइट। अब इसमें से 15 और 6 का जोड़ो, ठीक है। 15 और 6 कितना होता है, 15 और 6 कितना हो जाता है, 21 होता है। 21 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 44, ये आ जाएगा, यानी कि 441 आ जाता है, ठीक है। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे, यानी कि फिलअप वाली जगह भरेंगे, क्योंकि सारे पैटर्न ऐसे ही फिलअप हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को अब करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें से जो पैटर्न बना गया है, तो इसमें से जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट पहले हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं जो हमारा रॉन्ग है, हाँ। तो इसमें से अब जो हमारा खाली पैटर्न भरा हुआ है, 12 और 13 को जोड़ना है, ठीक है। तो 13, ठीक है, और 12, इन दोनों को ऐड करो, कितना, 5 और कितना 2, 25। 25 किसका स्क्वायर है, ठीक है। 25 ये किसका स्क्वायर, ये आपको बताना है। अगर नहीं आ रहा तो वो भी बता दो। देखो इसमें से आप स्क्वायर करके एक बार चाहे चेक कर लो। तो इसमें से
25 का स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 1 मिनट देखो, हम आपको करके भी बता रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिखो, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 0 4। अब 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो इस जगह कितना 20 ऐसे लिख दो। ये स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें इसके नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 4। 625 किस ऑप्शन में, ये आप चेक कर लो। तो 625 जो है हमारा ऑप्शन ए है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें से जो हमारा अब प्रश्न आया है, असंगत को छांटिए, ठीक है। असंगत मतलब इन 4 में से जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, आपको पढ़ने में तो सब सेम लग रहा है, लेकिन इसमें से आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपको बिल्कुल डिफरेंट कौन सा लग रहा है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये क्या है सोचिएगा। तो दोस्तों ये एक क्या है, ये ग्रह है, ठीक है, ये एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है, और ये किसका उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सैटेलाइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है वो 7 नंबर प्रश्न आता है, और 7 नंबर पे हमें क्या है, इसमें से भी आपको असंगत छांटना है, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया। अब आप बताइए कि इसमें से ऑप्शन बताइए कौन सा इसका सही होगा, यानी कि हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सभी प्रश्न आपको पढ़े हुए लगते हैं और सब में आपको असंगत छांटना है। देखो जब एग्जाम में बैठते हो तब इन प्रश्नों में छांटने में थोड़ा डिफरेंट जाता है, लेकिन जो शार्प माइंडेड लोग होते हैं उन प्रश्नों को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कि किसकी क्या पोजीशन, क्या काम करते हैं। बहुत तरीके से इन प्रश्नों को सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसमें से क्या है आपको बता सकता है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है, ऑक्सीजन लिक्विड भी आता है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये गैस में नहीं होता है, ठोस पदार्थ है आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन आप जानते हैं कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि जो आयोडीन एक तरीके से नेचुरली भी पाया जाता है समंदर में, और इसे बनाया भी जाता है जो कि आपके नमक में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जो इसका राइट आंसर निकल के आया है, आयोग का आंसर है, ये आयोडीन होगा। ये रेलवे आरआरबी में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आयोडीन होगा। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब दोस्तों इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न को थोड़ा सेट करने में हम थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि प्रश्न बड़ा था, इसको सेट नहीं कर पाए, इमेज था। तो इसमें से क्या है, जैसे 8 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या है, दिए गए चित्र की छवि पद्धति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। अब इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना, जो हमारी प्रश्न आकृति है वो प्रश्न आकृति ये है, इस डिब्बे को आपको फिल करना है। तो इसको जो फिल करने के लिए बहुत थोड़ा, यानी कि नॉर्मल तरीके से आप इसको सोचिएगा, ये ऐसे लाइन खींचो और इस डिब्बे को फिल करना है। जो सेम पैटर्न बना है वही पैटर्न हमें आपको बना के दिखाना है। तो मान लो कि ये लाइन ये ऐसे बना हुआ है पैटर्न है, ठीक है, और ये पैटर्न हमारा ऐसे होगा। अब ये देखो ये बॉक्स कहाँ पर आपको मिल रहा है, और इसके बीच में ये आपको चारों तरफ मिल जाएगा, और इसके अंदर भी एक सर्कल मिल जाएगा। अब इस पैटर्न को आपको ढूंढना है, ये कहाँ पर मिल रहा है। देखो ऑप्शन ए तो बन नहीं रहा, फिर इसके बाद ऑप्शन बी भी नहीं बन रहा, ऑप्शन डी भी नहीं बन रहा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, क्योंकि ये हमें पॉइंट मैच कराना था और ये पॉइंट हमारा यहाँ से मैच हो रहा है। अब फ्रेंड्स जो हमारा प्रश्न आता है वो 9 नंबर प्रश्न आता है, और 9 नंबर प्रश्न क्या है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई आकृति की सही छवि क्या होगी, ठीक है। अब आपको इसमें से मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। मिरर इमेज में क्या देखा है, दर्पण दिया गया है, जो आपका पैटर्न लिखा है ये आपको लिखा है, ठीक है। थ्योरी लिखा है, थ्योरी का आपको पैटर्न बना, जैसे कि जो इमेज है, और इस पैटर्न में इसको यानी कि इमेज रखा गया। अब जो इमेज है वो इमेज में जो पहले इधर होते, जो इमेज यानी कि दर्पण के जो करीब होता है पहला अक्षर वही होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो दर्पण के सबसे करीब अक्षर आप देखिए कौन सा शब्द कौन सा है, तो इसमें से आप देखेंगे वाई सबसे करीब, तो सबसे पहले क्या बनेगा, वाई बनेगा। और ये उल्टा भी बनेगा, तो वाई की पोजीशन उल्टा क्या होगी, तो वाई की पोजीशन अगर उल्टा होगी तो ये पहले बात तो वाई तो सीधा ही बना, तो उल्टा पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर है तो आर में आपका फर्क पड़ेगा, आर दिखाया ना, तो आपको आर उल्टा बनाना पड़ेगा, तो आपको आर ऐसे उल्टा बनाना पड़ेगा। ओ में कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, ई की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो देखो क्या ऐसे पैटर्न कोई मिल रहा है आपको, इसमें से ऐसा पैटर्न हमें सिर्फ ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम मैच कराए, ई तक हमारा मैच हो गया, क्योंकि और किसी में ई उस तरह दिखाया नहीं गया, बना नहीं है। फिर इसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एच सेम टू सेम बन जाएगा, टी भी सेम टू सेम बन जाएगा। इसमें से सिर्फ आर और ई को मैच करना था, आर ई आपका जहाँ सही है वही ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन में भी आप क्वेश्चन कीजिएगा ताकि काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आता है और लास्ट प्रश्न में क्या है, दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की पहचान करनी और वर्ग निकालने में आप लोग काफ़ी जल्दबाजी कर जाते हो, क्वेश्चन गलत भी होता है। तो ध्यान से देखिए कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसमें से जैसे कि आप कई देख रहे हैं, कई सारे वर्ग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक पैटर्न में और भी वर्ग दिख रहा है जो आपको नहीं दिखते। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 मिनट हम लिख के बताते हैं आपको। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 मिनट 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब 6 हो गया, अब इसमें 6 के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से यानी कि 7 बन रहा है, 8 बन रहा है, दो वर्ग बन रहे हैं, 7 8 बन गया। अब इसमें से क्या बन रहा है, 9 भी बन रहा है, 10 भी बन रहा है। क्या आपको लगता है कितने वर्ग हो गए, 10 हो गए? आप अभी भी गलत हो। अभी आपके जो वर्ग बने हैं 10 तो हो गए, लेकिन जो वर्ग बन रहा है 10 के बाद ये एक क्या बन रहा है, ये एक 11 बन रहा है, और इसके बाद भी ये एक वर्ग बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है, 12 बन रहा है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 12 सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लगे वो हम कराएं। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और ज़्यादा आपको प्रश्न प्रोवाइड करें। कि आई होप कि जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।